आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चे छोड़ के आए थे, तो इसकी आसान सी एक ट्रिक होती है, समझो बात को। जैसे यहां ये 54 है रूट के अंदर, तो इसको जैसे मैं अगर 9 और 6 में तोड़ दूं, 9 6 54, तो 9 का रूट मेरे को 3 मिल जाएगा, तो उसको बाहर लिखेंगे और जिसका रूट नहीं होगा उसको अंदर रखेंगे। जिसका रूट यहां नहीं हुआ उसी के टेबल में ये संख्या जरूर मिलेगी आपको। तो रूट 150 क्या होता है बच्चों 6 के हिसाब से, 25 6 का 150, तो 25 का रूट होके 5 आएगा। तो इस 54 को हम क्या लिखेंगे 3 रूट 6 और प्लस इसे क्या लिखेंगे 5 रूट 6। ठीक है बच्चों। अब जब यहां रूट में समान संख्या होती है तो इन्हें डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 3 और 5 8, तो 8 रूट 6 का मान है 19.60। ठीक है, 8 रूट 6 का मान है 19.60। अब आपसे यहां 216 और 96 का पूछा है, तो सिंपल वही 6 के टेबल में जाएगा। ये सारे के सारे एक ही टेबल में आपको मिलेंगे। तो ये होता है 36 6 गुना 216, तो 36 का रूट करके 6 आ जाएगा, रूट 6 प्लस 16 6 के 96, 16 का रूट होता है 4 रूट 6, तो बच्चों हो गया 6 और 4 10 रूट 6। आपसे 10 रूट 6 का मान पूछा है, जबकि 8 रूट 6 का मान दिया है, तो रूट 6 का मान क्या हो गया यहां से 19.60 बटे में 8, तो 19.60 बटे में 8, यह है रूट 6 का मान। मुझे चाहिए 10 रूट 6, तो इसका 10 गुना। अब इसे डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 इधर खिसक जाएगा, तो मतलब 24.5, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हर बारी ये इसी टाइप से एक नंबर के टेबल से हो जाएगा। रूट 45 प्लस रूट 125 का मान दिया है 17.88, तो रूट 180 प्लस रूट 80 का मान कितना होगा। तो बच्चों यहां से रूट 45 में आपको इसको इस तरीके से तोड़ देना है कि यहां से जैसे ये 5 नम 45 मिला, इस संख्या का रूट हो जाएगा 3 रूट 5, जो रूट नहीं हुआ, जिसका मतलब रूट नहीं होता वो अंदर ही रहेगा, 3 रूट 5 हो गया। तो ये भी 5 के टेबल में ही जाएगा, क्योंकि जो रूट में रहेगा उसी के टेबल में मिलेगा। तो 25 पंजे 125, 25 का रूट 5 होता है, 5 रूट 5, तो 5 3 8 रूट 5 का मान जो है 17.88 है। तो रूट 5 का मान हो गया बच्चों 17.88 बटे में 8। अब आपसे पूछा रूट 180, ये भी 5 के टेबल में ही जाएगा। 5 3 15, 5 6 30 का रूट करेंगे 6 रूट 5 प्लस ये कितना होगा बच्चों 16 पंजे 80, 16 का रूट करेंगे तो 4 रूट 5, तो 6 और 4 10 रूट 5 का मान आपसे पूछा गया है, जबकि रूट 5 का मान दिया है और इसका 10 गुना हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22.35, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। आरआरबी में 2 बारी में पूछा गया क्वेश्चन है। रूट 0.0361 गुणा x बराबर 1.9 है, तब x का मान क्या होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर छोड़ ही आते हैं। मैं ये कहता हूं सिंपल सी एक बात समझो, यहां 361 है तो हमें पता है 19 का होता है, और कितने अंकों के बाद दशमलव है 2 2 4, 4 अंकों के बाद दशमलव है तो रूट होके आधे पे रह जाती है। तो 19 में आधा मतलब 4 की जगह 2 अंकों पे दशमलव लगाना है। इसके साथ x गुना में है बराबर 1.9, x का मान क्या हो गया बच्चों 1.9, ये 0.19 बटे में चला गया, जो कि मुझे 10 देगा, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग रूट 14 प्लस 8 रूट 3 है, तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। इसकी बहुत एक आसान सी ट्रिक समझो, 14 प्लस 8 रूट 3। अब बच्चों इसका डबल करना है 8 का, 8 दूनी 16 की इसमें गुणा करनी है, 16 तिये 48। अब आपको दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनकी गुणा करके 48 आए और जोड़ के ये पहला जो है 14 आए, जोड़ के 14 बने गुणा करके 48, तो क्या होता है 8 6 48, 8 और 6 14, तो 8 और 6 इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। तो इन दोनों के संख्याओं के वर्गों का योग होगा 64 प्लस 36 बराबर 100, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।